विद्यार्थियों नमो नमः। रुचिरा भाग 2 प्रथम पाठ है सुभाषितानि का सरल अर्थ हम पढ़ चुके हैं। उसके साथ ही अभ्यास भी हम पूरा कर चुके हैं। आज कुछ अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणि हैं। यदि आपने पाठ को ध्यान से पढ़ा है तो उनका उत्तर देने में कोई कठिनता नहीं होनी चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं अतिरिक्त प्रश्नोत्तराणि, अतिरिक्त प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर 1 है अधोलिखितानां प्रश्नानां वैकल्पिक उत्तरेषु समुचितम उत्तरम दीयताम। हिंदी लिखी है निम्नलिखित प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तरों में से सही उत्तर दीजिए। तो वैकल्पिक बहुविकल्पी होते हैं जिसमें ऊपर प्रश्न है, उसके 4 ऑप्शन है, 4 में से एक ठीक बताना है। तो बहुत ध्यान से यदि आपने पढ़ा है तो पाठ उसके बताने में कोई कठिनता नहीं हो पाएगी। कई पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। किन के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम दिया जाता है? विज्ञई, मूढ़ई, अल्पई, प्राज्ञई। तो कौन है जी? मूढ़ई। मूर्ख लोग जो हैं पत्थर के टुकड़ों को रत्न का नाम देते हैं। सत्येन कह तपते। सत्य से क्या तपता है? पृथ्वी, चंद्र है, रवि, अग्नि। तो कौन तपता है जी? रवि, सूर्य। आगे देखिए कई से किंचित न आचरेत। किसके साथ हमें बिल्कुल भी कोई आचरण नहीं करना चाहिए? किसके साथ नहीं करना चाहिए? सद्भि, विज्ञई, असद्भि, मूढ़ई। किसके साथ नहीं करना चाहिए? असद्भि, असज्जन लोगों के साथ। आहारे व्यवहारे च क सुखी भवेत। आहार और विहार में कौन सुखी होता है? तो आहार और विहार में कौन सुखी होता है? नरः मानव त्यक्त लज्जः विद्वान। त्यक्त लज्ज है, जो लज्जा को त्याग देता है, श्रम को त्याग देता है, वही सुखी होता है आहार और व्यवहार में। पृथ्व्याम कति रत्नानि। पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो 5 7 त्रीणि 9। तो कितने रत्न है जी? त्रीणि 3। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम दियत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो है सबसे पहला है पश्य। ठीक है जी। पश्य इत्यत्र क धातु। पश्य में कौन सी धातु है? तो पश्य में कौन सी धातु है? दृश। दृश को पश्य आदेश होता है। भावती इति पदे का भवती इत्यत्र क लकार है। तो भवती में कौन सा लकार है? पठति पठ्य पठन्ति, भवती भवतय भवन्ति, लट लकार है। कौन सा लकार है जी? लट लकार है। लट लकार है। भवती भवतय भवन्ति, पठति पठ्य पठन्ति। रत्नानि इति पदे का विभक्ति। रत्नानि इस पद में 2 विभक्ति हैं भाई। प्रथमा और द्वितीया दोनों का बहुवचन। प्रथमा बहुवचन और द्वितीया भी बहुवचन। रत्नम रत्ने रत्नानि। प्रथमा बहुवचन और द्वितीया का भी बहुवचन। ठीक है। प्रथमा द्वितीया बहुवचन। ना सद्भि में संधि छेद किए। 2 अक्षर हैं इसमें। एक है न और उसके बाद दूसरा अक्षर है असद्भि। न प्लस असद्भि। सज्जन इति पदस्य विलोम पदम किम। सज्जन का उल्टा क्या बनेगा? दुर्जन। सज्जन है, दुर्जन है। तो कठिन नहीं है, सरल है एकदम। आप अगर समझने का प्रयास करेंगे तो। अशुद्धम पदम चुनो। अशुद्ध पद को यानी कि जो अशुद्ध है उस पर हम चलो टिक मार्क लगाते चलते हैं। करोति दृश्यति भवेत् तिष्ठति। दृश्यति गलत है। क्यों? क्योंकि दृश्य को पश्य आदेश होता है और फिर बन जाता है पश्यति। रवि सूर्य, दिनकर है दिन। ये दिन संस्कृत में गलत है, बाकी सब ठीक हैं। गच्छन्ति पृच्छन्ति, गमन्ति धावन्ति। गमन्ति गलत है, इसका रूप गच्छन्ति पहले लिखा हुआ, ये ठीक है। गमन्ति गलत है। गम को गच्छादेश हो गए, गच्छति गच्छते, गच्छन्ति रूप बनता है। पृथिव्याम धरायाम भूम्याम भूमि। भूमि जो है अशुद्ध है, गलत है। लते रमे माते प्रिय। माते गलत है, बाकी सभी संबोधन में ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 3 कर लिया हमने। मंजूषात पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यात्। मंजूषात दी गई है, इसके सहायता से रिक्त स्थान भरने हैं। तो नंबर 1 में क्या आ जाएगा? हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है। तो पृथिव्याम ये आ गया नंबर 1। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि। नंबर 2 रत्नानि। जलम के बाद आएगा अन्नम। 3 में आ गया अन्नम। सुभाषितम जल्लम अन्नम सुभाषितम। उसके बाद चौथे में आएगा मूढ़ई पाषाण खंडेषु। ये हो गया जी, रिक्त स्थान हमने भर दिए। इसके बाद विलोम पद का चुनाव करना है। रत्नानि। रत्न, रत्न का उल्टा क्या बन जाएगा?
यहाँ पे नंबर डाल लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और इधर चलते चलेंगे। रत्नानी, रत्नानी का उल्टा पाषाणी। नंबर 1 रवि, रवि का उल्टा भाई ये है रवि, रवि का उल्टा पढ़ते हैं पढ़ते पढ़ते शशि। रवि मैंने सूर्य, शशि मैंने चंद्रमा। नंबर 3 जलम, जलम का उल्टा अग्नि। ठीक है जी। उसके बाद संगतिम, नंबर 4 संगतिम का उल्टा असंगतिम। ठीक है जी। सत्येन, सत्येन का उल्टा असत्येन। और उसके बाद मूढ़ई का उल्टा, मूर्ख का उल्टा ज्ञानवान। प्राज्ञई, मूढ़ई प्राज्ञई। चलिए अंत में है छठा प्रश्न। अतिरिक्त प्रश्नोत्तर हम पढ़ रहे हैं आपकी जानकारी के लिए, ताकि आपको किसी प्रकार की भी कोई कमी न रहे। पाठ नंबर 1 सुभाषितानी अच्छे से कंप्लीट याद हो जाए, कहीं से कोई भी प्रश्न आए आपको याद रहना चाहिए। अधोलिखितम श्लोकम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तरम एकम एक पदेन लिखत। नीचे लिखे गए श्लोक को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखने हैं। तो ये पहला श्लोक है पाठ का। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलमन्नम सुभाषितम मूढ़ै पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। पाठ का पहला श्लोक है, इसमें से प्रश्न छांट करके लिखते हैं। पृथ्वी के, लेकिन पृथ्वी के धार्यते इसमें नहीं है भाई, पृथ्व्याम होना चाहिए इसमें, ये इसका बनता ही नहीं है, तो दूसरे श्लोक का प्रश्न बनता है। ठीक है जी। पृथ्वी के धार्यते अगर वैसे देखें तो सत्येन धार्यते है उसमें, लेकिन ये इस श्लोक में से नहीं है। ठीक है। पृथ्व्याम कति रत्नानि, अब बनेगी बात। पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि, इसका उत्तर बन जाएगा ठीक त्रीणि। ठीक है जी। और उसके बाद मूढ़ई केशु रत्न संज्ञा विधीयते, केशु ये इसका उत्तर हो जाएगा पाषाण खंडेषु। ठीक है जी। तो आशा करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो कल मिलते हैं द्वितीय पाठ के साथ। दुर्बुद्धि विनश्यति द्वितीय पाठ करेंगे। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।